जलस्तर था वो 208.46 तक पहुंच गया था। यमुना में आए सैलाब ने यमुना किनारे इलाकों में हाहाकार मचा रखा है। बस्ती की बस्ती यमुना में पानी में समा चुकी है, जलमग्न हो चुकी है। और बाढ़ की वजह से यमुना खादर में जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, लोहे का पुल जो हमेशा से ही चर्चा में आता है, मानसून के वक्त में लोहे के पुल तक पानी पहुंच जाता है और इस बार हालात और स्थिति जो है वो बद से बदतर हो चली है। 2 दिन पहले ही यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी थी और आज तो हालात ये हैं कि लगातार जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और इसी के मद्देनजर दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग भी होनी है। साथ ही एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। और पयोधी, ये तस्वीरें सिविल लाइंस की है। देखिए, इलाके के अंदर पानी आ गया है, सड़कों पर पानी है, लोगों के लिए आवाजाही मुश्किल हो गई है। और ये देखिए, डूबकर एक शख्स जाते हुए पानी के बीच से गुजरते हुए। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, प्रशासन की टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही है। ये देखिए, ये सिविल लाइंस की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये सड़क के बीचों बीच पानी जाता हुआ, वाहन पानी के बीच से जाने को मजबूर। और एक बार में कोई इन तस्वीरों को देखेगा तो ये लगेगा ही नहीं कि ये वही तस्वीरें हैं जहां से रोज गाड़ियां जो हैं जिन सड़कों पर सरपट दौड़ती हैं, फर्राटा भरती हैं। लेकिन अब आप देखिए ये तस्वीर कि किस तरह से आधी आधी गाड़ियां डूब चुकी हैं। 2 पहिया वाहन चालक जो हैं उनके लिए कितनी दिक्कत हो रही होगी, तस्वीर बता रही है। और देखिए, आज तो गाड़ियां यहाँ से बहुत कम गुजर रही है। आज तो गाड़ियां बहुत ही कम गुजर रही हैं यहाँ से। आइए अब सिविल लाइंस के बाद आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं और ये तस्वीर हमेशा से ही चर्चा में रहती है, लोहे का पुल। बिल्कुल, और यही कारण भी है कि आवाजाही एहतियात के तौर पर पहले ही रोक दी गई थी। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि राजधानी में किस तरह से शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां पर थोड़ा बहुत पानी भी ना पहुंचा हो। लेकिन क्योंकि कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं, तटीय गांव जो थे यमुना के पास, दिल्ली में जो बसेरा है जहां पर, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और इस पुल को आप देखिए, हर बार इसका यही हाल है। और लोहे के पुल से पानी बस्तियों तक पहुंचता है जहां लोग रहते हैं और पानी का बहाव जरा देखिए। एक और तस्वीर लोहे के ही पुल की आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये पूरा सड़क मार्ग है लोहे के पुल के पास का इलाका जहां पानी घुस चुका है और लोगों को हालांकि इवैक्यूएट कर दिया गया था। इन इलाकों से 40 से 45 हज़ार लोगों को निकाला गया है और ये यमुना नदी का पानी जो सीधे पहुंचा इन बस्तियों में। आप देखिए, ये जो आलम है, ये हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। आप इलाका बदल जाएगा लेकिन तस्वीर आपको एक से ही लगेगी, क्योंकि हर तरफ सिवाय पानी के कुछ और आपको नजर नहीं आएगा। और ये वो तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि अगर जो विकल्प तैयार किए गए हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया या व्यवस्था नहीं की जाती है तो पानी पानी दिल्ली का ये मंजर देखने को ही मिलेगा। और देखिए, खुशबू मनोरमा मिश्रा जुड़ गई हैं हमारे साथ। सीधे खुशबू का रुख करते हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। खुशबू, जरा बताइए, आप जहां मौजूद है वहां पर क्या हालात है, क्या तस्वीर आप दिखा सकती हैं अभी? बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस लोहे के पुल का जिक्र आप बार बार कर रहे थे, हम ठीक वहीं पर हैं और जो मेरे कैमरा पर्सन है संजय, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। उन तस्वीरों को देखकर जो मंजर है वो आप समझ पाएंगे। लोग पीछे की तरफ इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं अपनी तमाम चीजों को। और आप देखिए तस्वीरें ज्योति, किस तरीके से ये जो लोहे का पुल है वो बिल्कुल डूब चुका है। मतलब जो पानी का लेवल है, जो यमुना 205 मीटर से 3 मीटर ज्यादा जो खतरे के निशान है उससे ऊपर जा चुकी है और जो हालात है वो काफी ज्यादा खराब है। यहाँ के आसपास के इलाके को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, लोगों के घर डूब गए हैं। और ज्योति, आपको एक बात बताऊं, थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर आए, कई मवेशियों ने तो हमारे सामने दम तोड़ दिया, क्योंकि पानी का लेवल इतना ज्यादा है। यहाँ पर वैसी टीमें तैनात नहीं है जो कि उन पशुओं को रेस्क्यू कर पाती, और यही वजह है। और अब देखिए कैमरा पर्सन जो अब यहाँ पे लोगों की भी तस्वीर आपको जरा दिखा दे। देखिए यहाँ पर लोग जो है वो देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पानी है वो बढ़ चुका है। और ये वही लोग हैं जिनका यहाँ पर कभी आशियाना हुआ करता था। ज्योति, जो एक पॉइंट है वो आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो पुल देख रही हैं आप, यहाँ पर आना जाना होता है गाड़ियों का, लेकिन अभी एहतियातन दोनों ही साइड से बिल्कुल बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की जो विपरीत स्थिति है वो ना हो, किसी भी तरीके से जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए जो स्थिति है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर टीमें मौजूद हैं, वो यहाँ पर आते हैं और लोगों को यहाँ से हटने के लिए कहते हैं। लेकिन ज्योति देखिए, ये तस्वीर इस बात को बताने के लिए काफी है कि जो अब हालात हैं वो हाथ से निकल चुके हैं। और अगर मौसम विभाग ने जैसा कहा है वैसी बारिश अगर आज होगी तो ये क्या कर सकता है, ये पानी कहां तक सड़कों पर आ जाएगा और लोग कहां पर जाएंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। लोग फंसे हुए हैं,
तमाम तस्वीरें बस यही बिल्कुल, बता और रही खुशबू हैं। जो तस्वीरें आप बता रही हैं, तो दिखा रही हैं जिसके बारे में, वो ये बताता है कि जिस वक्त पहली दफा अलर्ट जारी किया गया था उस वक्त पानी का लेवल क्या था और कितने इलाकों तक ये सीमित था पानी, और आज देखिए हर तरफ पानी ही पानी है। और मणिदीप मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीरी गेट से हैं ज्योति मणिदीप। वहां की तस्वीरें भी हम देखते हैं। मणिदीप, आप हमें बताइए वहां के हालात क्या हैं, किस तरह का अलर्ट मोड ऑन है? मणिदीप तक शायद आवाज नहीं जा रही है। मोहित बख्शी का रुख करते हैं। मोहित बख्शी, जो सवाल अभी पयोधी ने मणिदीप से पूछा, आप वही सवाल का जवाब दीजिए कि किस तरह से वहां पर अलर्ट है। कि नोएडा की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, नोएडा तक पानी आ गया है और ये तस्वीर यमुना नदी की है। जो यमुना नदी नोएडा की तरफ आती है, वहां से ये पानी जो है रिहायशी इलाकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। ये मवेशियों को आप देख रहे हैं पानी के अंदर डूबे हुए, और अब समस्या, अब इनको यहाँ से निकाला जाएगा। मोहित बख्शी जुड़ गए। बिल्कुल मोहित, आप बताइए कहां पर हैं इस वक्त आप? दिल्ली में किस इलाके में, और वहां का जो मंजर है वो क्या है? जाएगी आपको कि सड़क पर पानी है, यहाँ सड़क पर पानी है और किस तरीके से पानी है कि दो दो मोटर चल रही है यहाँ पर। ये सचिवालय, दिल्ली सचिवालय के बाहर की सड़क है जहां पर दो दो मोटर चल रही है। लेकिन आप देखिए सोर्स क्या है पानी का सीधा यमुना से पानी आ रहा है यहाँ पर, और जिस रफ्तार से आ रहा है आप देख लीजिए, पूरी सड़क भर गई है ये। और सड़क भरने की वजह है क्योंकि यमुना से सीधा पानी आ रहा है। यहाँ पर अगर बारिश होती है तो उसके लिए मोटर का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कैसे हालात देखिए। ये देखिए पूरी सड़क पर जब गाड़ी जा रही है तो क्या हालात हो जा रहे हैं, देख लीजिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। हम आपको गहराई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप यहां से आए, दिल्ली सचिवालय यहां से कुछ दूरी पर है, जहां दो मोटर चल रही हैं, बकायदा दो मोटर यहां पर चल रही है पानी निकालने के लिए, बावजूद इसके गाड़ी डूब जाए, गाड़ी में दिक्कत आ जाए, इस तरीके के हालात हो रखे हैं। आप ये समझ सकते हैं। यहाँ पानी देखिए, पानी की निकासी के लिए क्या यहाँ क्या किया गया है? यहाँ गटर है तो अंदर जो पानी जाता है उसके लिए सर। हाँ, लेकिन पानी बैक मार रहा है। पानी बहुत ज्यादा जमुना का सर, बहुत ज्यादा बैक मार रहा है। पानी देखो दीवारों में से निकल के पूरा पानी आ रहा है सर, बहुत ज्यादा पूरा पानी आ रहा है। और देखिए आपको दिखा रहे हैं सोर्स भी। मैं ज्योति कोशिश कर रहा हूँ आपको जनेंद्र जो है वो सोर्स दिखा सके जहाँ से पानी आ रहा है। ये देखिए, ये ITO की तस्वीर है जहाँ से पानी लगता है, और देखिए किस तरीके के हालात बन रहे हैं कि यहाँ पानी कैसे आ रहा है। देखिए मैं वहां तक आपको लेके जा रहा हूँ जिसकी वजह से ये सड़क पर पानी भर गया है। आप देखिए यहाँ पे चलना मुश्किल है, इसलिए थोड़े विजुअल्स में दिक्कत आ रही है, लेकिन हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये यमुना का पानी है जो यहाँ दीवार तोड़ के यहाँ से आ रहा है। कुछ सोर्सेज तो थे पानी के कि पानी निकल जाए, लेकिन उससे आगे कैसे तस्वीर बनी ये भी देख लीजिए। ऊपर दिखाइए जनेंद्र कि कैसे किस रफ्तार से पानी आ रहा है, सड़कों पर पानी आ रहा है बाढ़ का। ये चिंता का विषय है। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं रिस रहा है कहीं से पानी, क्योंकि पानी अपनी जगह बना लेता है। ये देखिए बस आ रही है, बस के टायर डूब जाएं तो समझिए सड़क पे क्या हाल होगा। इस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर पानी भरने लगा है। सचिवालय की स्थिति है, ये सचिवालय के बाहर की तस्वीर है जहां मैं आपको दिखा रहा हूं अपने सहयोगी जनेंद्र के साथ कि किस तरीके से, किस रफ्तार से पानी यहाँ पर भर रहा है कि दो दो मोटर लगाने के बावजूद यहाँ पर मोटर चल रही हैं। ये मैं दिखा दूं आपको, यहाँ मोटर चल रही हैं, मोटर लगाई गई हैं, अंदर मोटर चल रही हैं, लेकिन बावजूद उसके पानी नहीं निकल रहा। आप देखिए ये दो बड़ी मोटर्स लगाई गई हैं अंदर ताकि पानी निकल सके, लेकिन यहाँ पानी नहीं निकल रहा। और क्या हो रहा है सड़क पर जनेंद्र, ये देखिए हर तरफ पानी। यहाँ पंप हाउस में भी पानी आ रहा है अलग अलग सोर्सेज से। और इधर देखिए, आप आइए आगे आइए और देखिए दिल्ली वालों के लिए परेशानी, बढ़ती हुई परेशानी देखिए। सड़क पर उतरता हुआ पानी देखिए कि किस रफ्तार में पानी। और देखिए दुखद बात तो पयोधी ये है कि इसी दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी बाढ़ से निपटने के लिए, और ऐसे में ऐसी स्थिति का पैदा होना ये वाकई दिल्ली वालों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए एक चिंता की बात है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये है कि केंद्रीय जल आयोग की बहुत बड़ी ये चेतावनी आई है। दोपहर 3 से 5 बजे तक बाढ़ का भयंकर अलर्ट जारी किया गया है। 5 घंटे बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा खतरा है। वाटर लेवल 208.75 मीटर तक पहुंचने का अनुमान है। ये वाटर लेवल धीमे धीमे लगातार बढ़ता जा रहा है और जाहिर तौर पर अब कई इलाके इसकी चपेट में आएंगे। मणिदीप का रुख करते हैं। बिल्कुल, और वो कश्मीरी गेट से हमारे साथ हैं। मणिदीप, बताइए वहां की तस्वीरें क्या बता रही हैं, कितनी राहत मिलेगी या फिर ये सिर्फ परेशानी ही बढ़ाने वाला है?
मणिदीप, आपको मेरी आवाज जी मिल पा रही देखिए, है? रिंग रोड नामक दिल्ली में एक सड़क है, रिंग की तरह जो देश जी रिंग की तरह एक सड़क है जो देश की राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से चारों दिशाओं में घेरती है। वो रिंग रोड दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है, लेकिन इस समय रिंग रोड की सूरत हाल देखिए कि यहाँ पर यमुना नदी ने पूरी तरह रिंग रोड को अपनी आगोश में ले लिया है। रिंग रोड पर रोजाना लाखों वाहन पंजाब व हरियाणा से चल करके आते हैं, देश की राजधानी दिल्ली को भारत के देश के पश्चिमी हिस्सों से जोड़ते हैं। लेकिन अब रिंग रोड जब पूरी तरह बंद कर दी गए हैं तो हालात कितने भयावह होने जा रहे हैं इसका अंदाजा अपने आप में लगाया जा सकता है। यदि हमारे कैमरामैन इस दायां तरफ दिखाएंगे तो यहाँ से हम आपको बताएं कि तकरीबन 1 किलोमीटर आगे यहाँ से नदी बहती है। जिस सड़क पर रिंग रोड पर हम लोग खड़े हुए हैं ये जंगल है, आगे की तरफ 1 किलोमीटर आगे नदी बहती है और सोचिए वहां से नदी का पानी चल करके इस रिंग रोड पर आ गया। और पानी पर यदि मैं हाथ लगाऊं यहाँ पर तो पानी की जो तासीर है, पानी की तासीर बेहद ठंडी है, ठंडा पानी है। तो इससे पता चल रहा है कि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ताज़ा पानी यमुना में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से प्रति घंटे 2 लाख 3 लाख क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। जहां आम दिनों में 364 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, वहां 2 लाख 3 लाख क्यूसेक पानी यदि छोड़ा जाएगा तो दिल्ली की सड़कों पर इसी तरीके से जल तांडव मचता हुआ दिखाई देगा। रिंग रोड पर पानी आना, जिस सड़क पर हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर महज 1 घंटे की दूरी पर है। सिविल लाइंस जो दिल्ली का सबसे प्रमुख इलाका है, जहां सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, वो महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली के उपराज्यपाल का निवास 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में ये पानी उनके दरवाजों तक जाकर के दस्तक दे, उससे पहले ही प्रशासन को और ज्यादा अलर्ट होना होगा। रोड मैप बनाने होंगे, प्लान बनाने होंगे कि आखिर जब रिंग रोड पर पानी नदी का इस तरीके से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और ये हम रिंग रोड के एक हिस्से पर मौजूद हैं, हम लोग चूंकि बैक में चल के दिखा नहीं सकते हैं, पुलिस वहां पर खड़ी हुई है, तो जो दूसरा हिस्सा है रिंग रोड का, ये पानी दबाव बना करके रिंग रोड के दूसरे हिस्से पर भी रिसना शुरू हो गया है। तो ऐसे में पूरा ट्रैफिक जाम, बाईपास की जो सड़क है, एक गंभीर बात यह है कि बाईपास की सड़क रोजाना लाखों वाहन इस सड़क से होकर के गुजरते हैं। तो जब उन लाखों वाहनों के प्रवाह को रोक दिया जाएगा तो कितना भयानक ट्रैफिक जाम लगेगा। वजीराबाद, बाईपास, गांधीनगर, तमाम बुराड़ी, तमाम जो इलाके हैं उन तमाम इलाकों तो जो में भयंकर मुख्य ट्रैफिक राजमार्ग जाम लगेगा, हैं क्योंकि एक अगर वही बाधित हो गए हैं तो फिर आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आवाजाही किस तरह से बाधित हुई होगी। और ये तस्वीरें बता रही है, हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका फिर से हम रुख करेंगे। लेकिन इसी बीच दिल्ली के उस्मानपुर में अचानक आई बाढ़ ने लोगों को कैसे मजबूर कर दिया है वहां से भागने पर, ये तस्वीर आप देखिए। और देखिए एक युवक बाढ़ के पानी के बीच इस बीच फंस गया है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और जान बचाने के लिए ये जो शख्स है ये पेड़ पर चढ़ गया है। ये युवक जरा देखिए, अब जान बचाने की ऐसी आफत है कि पेड़ पर चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इंसान क्या करेगा? बिल्कुल, और रेस्क्यू टीम्स के लिए भी बड़ी चुनौती थी इसे यहाँ से उतारना, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के आगे सिर्फ एक कोशिश की जा सकती है और बोट के सहारे फिर इसे कड़ी मेहनत, हालांकि इसे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वहां तक रेस्क्यू टीम्स का पहुंचना, बोट के जरिए पहुंचना, फिर इसे वहां से निकाल कर वापस लाना। हालांकि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन इसमें जद्दोजहद बहुत करनी पड़ी। आप देखिए तस्वीरें, ये देखिए ये रेस्क्यू टीम्स और ने निकाला, और ये एक पुलिस के जवान जिन्होंने निकाला बाकायदा बोट के जरिए। और उस्मानपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, उस्मानपुर में भी पानी भरना शुरू हो गया है और इस सैलाब के संकट में युवक ये फंस गया। और दिल्ली के हालात पर ही आइए अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति है। यमुना का बढ़ता जलस्तर, दिल्ली में बाढ़ का डर। यमुना की विकराल धारा, यमुना के पास से लोगों का किनारा। यमुना की उफनती लहरें, लोगों के खड़े हो रहे रोंगटे। दिल्ली में बारिश लोगों के लिए राहत कम आफत बनकर ज्यादा आई है। इस बार की बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 45 साल बाद दिल्ली वालों ने यमुना का रौद्र रूप देखा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट है। सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए दिन रात रेस्क्यू चलाया जा रहा है। दिल्ली
दिल्ली में सैलाब ने लोगों का आशियाना छीन लिया है। कोई रैन बसेरे में रहने को मजबूर है तो कोई फ्लाईओवर के नीचे रात गुजार रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर अब छत बन गई है इनके लिए और छत के नीचे जो है बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर लोग मिलेंगे। जब आप यमुना की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये फ्लाईओवर मिलेगा, खासतौर पे मयूर विहार के सामने। कुछ लोग हैं, देखिए यहाँ पे लकड़ी है और बर्तन कुछ रखे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बर्तन हैं और पानी जो है वो रखा गया है ताकि पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। अभी चूल्हा जला नहीं है क्योंकि कुछ खाना जो है पहले से पका हुआ आ चुका था, उसे खाया गया है। माता जी ये बताइए कि मकान कहाँ रहा आपका? जमुना खादर में। अभी तो सारा पानी से डूबा पड़ा हुआ है। अच्छा, पानी से डूबा हुआ है। हाँ, तो अब किसी तरह अपना इस फ्लाईओवर के नीचे कर रहे हैं गुजारा। यमुना नदी का पानी अब दिल्ली के कई इलाकों में फैलने लगा है। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हैं। घरों के निचले हिस्सों में पानी भर जाने से लोगों ने घरों की छत पर शरण ले रखी है। तस्वीरों के माध्यम से समझ लीजिए कितना कितना पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है। नाव तैर रही है। हम ये नाव दिखाएंगे संजय आपको कि नाव में बैठे हुए हैं और नाव तैर रही है यहाँ जमुना बाजार इलाके में, और किस तरीके की स्थिति है ये भी देख लीजिए। भैया कब से ये पानी का स्तर बढ़ गया? भैया परसों सुबह से पानी आना चालू हुआ। वैसे इतना आता नहीं था। ये 4 सालों बाद इतना पानी आ रहा है, तो हमें भी आइडिया नहीं था इस चीज़ों का। आपने ये जो एरिया है ये 4 फुट ऊंचा है नीचे गली से, उसके बाद हमने सामान इस पे रखा, अब पानी इस पे आ चुका। देखिए सामने यमुना नदी है और सामने यमुना नदी का पानी पूरा जो है वो यहाँ से आ चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे जो है वो आगे बढ़ सके। दिल्ली के लोगों पर अभी मुसीबत की दोहरी मार पड़नी बाकी है। मौसम विभाग ने 15 और 16 जुलाई को दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और उधर हथिनी कुंड बैराज से लगातार दिल्ली पहुंच रहा पानी यमुना का जलस्तर बढ़ा रहा है। देखना है कि इस चुनौती से सरकार कैसे निपटती है। टीम न्यूज नेशन।